Indian defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that is on India-Bhutan ties. It's very important for your upcoming SSP and AFSP in terms of GD and lecture. So let's get started with our topic. देखो context है क्या? अभी recently Prime Minister मोदी ने visit किया है कहाँ पर? भूटान में. और ये जो उनकी विजिट देखी गई है ना, ये कब देखी गई? इससे एक हफ्ते पहले ही भूटान के प्राइम मिनिस्टर ने, जिनका नाम है शेरिंग तोब्गे, उन्होंने इंडिया में विजिट किया था. सो ये सेकंड बैक टू बैक विजिट, मतलब एक दूसरे के प्राइम मिनिस्टर्स के द्वारा एक दूसरे के कंट्री में की गई. और इसके बाद लंबे डिस्कशंस भी हुई उस टाइम पर. तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने क्वेश्चन भी रेज किए. जब एक वीक पहले भूटान के पीएम आए हैं, तो एक वीक बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी के विजिट करने का क्या पर्पस है? तो राइटर कहते हैं बात तो सही है, एक तरफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या होता है, बेसिकली प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं ना, वो फॉरेन की विजिट करते नहीं है. और दूसरा ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने ऐसे टाइम पर, मतलब इलेक्शंस पे प्रचार करने का टाइम होता है ना, तो उस टाइम पर टाइम निकाला एक अलग चीज है. बिकॉज चुनाव प्रचार में बिजी हो जाते हैं सारे मिनिस्टर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, जब इलेक्शन का टाइम होता है. और ये जो अनाउंसमेंट हुई ना कि जो कौन सी वाली, कि भारत जो भूटान की मदद करता है 5 ईयर प्लान में, उसे डबल कर दिया गया है. मतलब पहले 5,000 करोड़ दिए जाते थे, अब 10,000 करोड़ दिए जाएंगे, राइट? ये अनाउंसमेंट भी की गई. अब बात ये है, देखो ये जो अनाउंसमेंट इलेक्शन जीतने के बाद भी की जा सकती थी. और भूटान के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो दिया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी को, इसकी अनाउंसमेंट तो बहुत पहले हो गई थी. इसकी अनाउंसमेंट की गई थी 2021 में, राइट? तो क्वेश्चन ये उठता है कि इतने क्रिटिकल टाइम पर प्राइम मिनिस्टर मोदी भूटान की यात्रा पर क्यों गए? अब देखो राइटर जो है कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करते हैं, ठीक है? तो राइटर कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशन में मैसेजिंग, राइट? किस तरीके की मैसेजिंग? मतलब टाइज को स्ट्रेंथन अप करने के लिए मैसेजिंग. इस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर की विजिट जो भूटान में हुई, उससे 3 मैसेज सेंड किए गए. सबसे पहला जो मैसेज है वो क्या है? इंडिया ये दिखाना चाहता था कि इंडिया जो फुली कमिटेड है किस चीज के लिए. सबसे पहला जो भूटान का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है ना, गेल्फू माइंडफुलनेस सिटी. सो इससे ये पता चलता है कि जो भूटान है ना, जो भूटान बनाना चाहता है, जिसके लिए भूटान को इंडिया की सपोर्ट चाहिए, तो इंडिया ने कमिटमेंट दी है भूटान को कि हम आपके साथ है इस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट में, मीनिंग असिस्टेंस एंड फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे. ये तो फाइनल मैसेज, ये मतलब ये तो पहला मैसेज था जो इंडिया ने भूटान को सेंड किया. अब दूसरे मैसेज की बात कर लेते हैं. देखो भूटान जो है ना, वो इंटीग्रल पार्ट है इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव फॉर रोड रेल इंटीग्रेटेड चेक पॉइंट्स और एनर्जी एक्सचेंज के लिए भी, राइट? कैसे है? अभी भूटान का ये जो ग्रिड है ना, मींस इंडिया भूटान के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, ये प्रॉमिस किया है इंडिया ने, और ये इंडिया के एफर्ट से नजर भी आता है. तीसरा, इंडिया को ये चीज पता है कि भूटान जो है ना, वो चाइना के साथ उसके कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं ना कि चाइना ने हर जगह अपने टाइज को इंप्रूव किया है. तो इंडिया ये नहीं चाहता कि भूटान चाइना के साथ एंगेजमेंट बढ़ाए. बाउंड्री एग्रीमेंट भी है इनके, जल्द साइन हो सकते हैं, लेकिन इंडिया नहीं चाहता कि बीजिंग को बिल्कुल भी स्पेस दे भूटान. अभी के लिए वैसे भूटान बीजिंग को स्पेस देता भी नहीं है. चाइना हमारे दूसरे देशों में, नेबरिंग कंट्रीज में इन्फ्लुएंस बढ़ा चुका है. फॉर एग्जांपल वी हैव श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश. भूटान में भी चाइना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है, बाउंड्री को सेटल करने के लिए बातचीत चल रही है. उसके अलावा कुछ नहीं. तो इंडिया ये चाहता है कि भूटान चाइना ग्रुप में नहीं जाना चाहिए. थर्ड मैसेज, भूटान को सिक्योरिटी दी इन टर्म्स ऑफ ट्रेड एटसेट्रा. इवन बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉर्ट कराने के लिए चाइना जो है एक कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी अपनाता है. और ये जो कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी है, उसमें क्या होता है, बेसिकली जो ढोकलाम का एरिया है, जैसे आप देख सकते हो ये ढोकलाम का एरिया है, राइट? दिस इज इन द मैप, ओके, इट्स हियर. ढोकलाम का एरिया है. तो चाइना बोलता है कि आप हमें ढोकलाम का एरिया दे दीजिए, हम आपको नॉर्थ में उसका डबल एरिया दे देंगे. और ढोकलाम सिलीगुड़ी कॉरिडोर के एकदम नजदीक है. अगर ढोकलाम चाइना के अंडर आता है तो हमारे सिक्योरिटी को कंसर्न, मतलब खतरा है. और स्टिक किस तरीके से कि चाइना भूटान के कुछ कुछ एरिया पर अपना दावा ठोक रहा है कि ये एरिया भी हमारा है, ये एरिया भी हमारा है, राइट? सो ये 3 मैसेजेस जो है इंडिया ने दिए प्राइम मिनिस्टर मोदी के विजिट के
थ्रू किसको, भूटान को, और कैसे भूटान और इंडिया के टाइज जो है वो अनब्रेकेबल है। जब मोदी जी ने ये उनका मतलब ये अवार्ड रिसीव किया ना, तो उन्होंने बोला कि मोदी जी ने भूटान के टाइज को अनब्रेकेबल टाइज का नाम दिया, राइट। यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हो, दिस इज इंडिया, राइट, इंडिया, यहाँ पे नेपाल है हमारे ऊपर, यहाँ पे भूटान है, ये देखो बीच में है चिकन नेक कॉरिडोर, और ये चिकन नेक कॉरिडोर के पास ही क्या है, ढोकलाम है, जो मैं आपको बता रही थी, राइट। What is the significance of Bhutan for India? Strategic importance है। सबसे पहले भूटान शेयर करता है अपना बॉर्डर इंडिया एंड चाइना के साथ, उसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन उसको इंपॉर्टेंट बफर स्टेट बनाती है इंडिया के सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए। इंडिया ने प्रोवाइड किया है भूटान को असिस्टेंस, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन में, जिसकी वजह से भूटान अपनी सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मेंटेन कर पाया है। इंडिया ने हेल्प किया है भूटान को बिल्ड करने के लिए और मेंटेन करने के लिए बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रोड्स, ब्रिजेस, सो दैट वो अपने डिफेंस कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन अप कर सके। 2017 में ढोकलाम स्टैंड आउट हुआ था ना, जब इंडिया एंड चाइना के बीच में, तो भूटान ने क्रूशियल रोल प्ले किया था, जिसमें उन्होंने इंडियन ट्रूप्स को एंटर करने दिया था अपने टेरिटरी के अंदर टू रेजिस्ट चाइनीज इनकर्शन। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें, इंडिया भूटान का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और भूटान मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी है। भूटान का हाइड्रो पावर पोटेंशियल सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है और इंडिया इंस्ट्रूमेंटल रहा है हमेशा से भूटान को सपोर्ट करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ वी टॉक अबाउट कल्चरल इंपॉर्टेंस, भूटान एंड इंडिया शेयर करता है स्ट्रॉन्ग कल्चरल टाइज, राइट। इंडिया ने असिस्ट किया है भूटान को अपने कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए, और भूटानी स्टूडेंट जो है इंडिया में आते हैं हायर एजुकेशन के लिए। एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस की बात करें, भूटान इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिन्होंने प्लेज लिया है कि वो कार्बन न्यूट्रल रहेंगे, और इंडिया भी की पार्टनर रहा है उनके इस गोल को अचीव करने के लिए। इंडिया ने असिस्टेंस प्रोवाइड की है भूटान को रिन्यूएबल एनर्जी, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, सस्टेनेबल टूरिज्म में। क्या क्या चैलेंजेस है इंडिया एंड भूटान के रिलेशन में? चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस, चाइना अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा है भूटान में, डिस्प्यूटेड एरियाज के थ्रू वो कहीं ना कहीं मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है कुछ ना कुछ टाइज, राइट। तो दे हैव सम सॉर्ट ऑफ फ्रेंडली एक्सचेंजेस जो कंसर्न है इंडिया के लिए। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, भूटान के हाइड्रो पावर सेक्टर की पिलर है उनके इकोनॉमी के लिए, और इंडिया मेजर पार्टनर है इनके इस डेवलपमेंट में। तो देयर हैव बीन कंसर्न्स भूटान में ओवर द टर्म्स कि कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो दे हैव बीन सीन एज टू फेवरेबल टू इंडिया, जिसकी वजह से पब्लिक अपोज करती है भूटान में फॉर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडिया इन दिस सेक्टर। ट्रेड इश्यूज है, इंडिया भूटान का लॉन्गेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर तो है, जो कि 80% ऑफ भूटान टोटल इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स कंट्रीब्यूट करता है। ये कंसर्न है भूटान को कि ट्रेड इंबैलेंस देखने को पड़ता है, भूटान इंपोर्ट ज्यादा करता है एक्सपोर्ट के कंपैरेटिवली, राइट। तो भूटान जो है वो ग्रेटर एक्सेस पाना चाहता है इंडिया की मार्केट के लिए, जो उनको ट्रेड डेफिसिट रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.